व्यूअर्स, मेरा नाम है अज़ीबा सुहेल। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स बाय अज़ीबा। ये अच्छा, तो हम करेंगे आज ऑर्डर पेयर। चैप्टर 8 हमने स्टार्ट करना है और हम करेंगे ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर क्या होता है? एंड ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर x and y is pair where x and y in which elements are written in the form specific order। मतलब कि ऑर्डर पेयर वो होता है जिसमें x और y के नंबर स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, और वो स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होगा? पहले हमेशा x की वैल्यू आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ लिखा जाए 2 और 4, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 2 है ये x की वैल्यू होगी और यहाँ ये 4 जो है ये y की वैल्यू होगी। अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तब भी ये 2 जो है माइनस इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर, इसे कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो x की होती है ये माइनस होती है। तो इसका मतलब ये -2 इस जगह पे लाइज करेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑर्डर पेयर। अब आगे करते हैं। अगला है हमारा कार्टेशियन प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन वो होता है जिसकी हाइट हो, जिसकी विड्थ हो, लेकिन उसकी थिकनेस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज है, आपके पास एक पेज की कितनी थिकनेस हो सकती है? एक पेज है, उसकी थिकनेस यही होगी। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन भी ऐसा होता है, उसकी थिकनेस बिल्कुल नहीं होती। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन सिर्फ एक प्लेन है जिसकी हाइट होगी, विड्थ होगी, लेकिन उसकी थिकनेस नहीं होगी, उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, आगे कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन क्या कहता है? आ रियल नंबर x एंड y ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई इन अ प्लेन, द फर्स्ट नंबर x इज कॉल्ड x कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड नंबर y इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फॉर एग्जांपल कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इस ग्राफ को देखें। इस ग्राफ में जो एक ऑर्डर पेयर कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन, ये कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, और इसमें वो ये कह रहा है जो x होगा वो x कोऑर्डिनेट कहलाएगा और जो y होगा ये y है, जो y होगा वो y कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और यहाँ पे इस ग्राफ में ये आपको मैंने बना के भी दिखा दिए कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ लाई करता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट लाई करता है, यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट लाई करता है, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट लाई करता है और यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट लाई करता है। ठीक है, आपको इसकी समझ आ गई है? ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अबाशिया एंड ऑर्डिनेट। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एक्स इज कॉल्ड इज अबाशिया एंड सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड y कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेंट। मतलब कि जो फर्स्ट एलिमेंट जो x हो इसे अबाशिया कहते हैं और जो y हो इसे ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने समझाना है आपको लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन L सेपरेटेड बाय टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स P एंड Q of L is form a line segment of L. It is denoted by PQ. For example, अगर आपके पास एक लाइन है वो L है, इसके दो पॉइंट्स P और Q, इसको लाइन से अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं और ये जो है ये लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं अपना चैप्टर 8 की शुरुआत, 8.1 का स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 8.1 का स्टार्ट करते हैं। हमने डिटरमाइन करने हैं जो क्वाड्रेंट होते हैं, क्वाड्रेंट ऑफ द कोऑर्डिनेट प्लेन इन विच फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मतलब कि ये वाले पॉइंट्स जहाँ लाई करते हैं वो हमने क्वाड्रेंट प्लेन में हमने शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास क्वाड्रेंट है। ठीक है, और इसमें अब क्या करना है? हमने सबसे पहले हमने P की वैल्यू क्या थी? P की वैल्यू थी -4 और 3। तो सबसे पहले हमने P की वैल्यू करनी है। P -4 मतलब x जो है वो -4 होगा, x -4 है, और 3 y जो होगा वो 3 पॉजिटिव 3 होगा। इन दोनों को मिलाना है हमने यहाँ पे, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे, ये मिल गया। ठीक है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट पे लाई करता है। इसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, इसके बाद x जो है -5 हो और y भी -2 हो। तो ऐसा पॉइंट कहाँ लाई करता है? x जो है -5 हो और x जो है -5 ये, और y जो है वो -2 हो। इन दोनों को हम मिला देते हैं, ये दोनों मिलते हैं यहाँ।
तो क्यू क्या हो गया, -5 -2, ये यहाँ मिल गया। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। इसके बाद अगला है हमारा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऊपर देखें हमारा कौन कौन से हो गए हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हमने करना है ये, x भी 2 है, y भी 2 है, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। यहाँ मतलब कि ये हो गया x का 2 और x का 2 लाइन से ड्रॉ नहीं हुई, x का 2 और ये हो गया y का 2, ठीक है। मतलब यहाँ जो ये हैं ये x और y 2 यहाँ लाई करते हैं, और x जो है वो पॉजिटिव 2 है, y जो है -6 है। तो पॉजिटिव 2 और y जो है वो -6 है, ये हो गया -6। तो इस 2 को हम ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई, किस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन की समझ आ गई, आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद हमने इनको बताना भी है ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ पे पहला सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता था, दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता था, और तीसरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और लास्ट वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता था। इसके बाद अब हमने क्या करना, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग। हमने x = 2 हमने ग्राफ में शो करना है। x जो है पॉजिटिव 2 है, तो इसका टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव हमने सीधी x एक्सिस और y एक्सिस खींची और इसके बाद पॉजिटिव 2 को हमने शो कर दिया। ये लीनियर इक्वेशन है, x = 2 ये लीनियर इक्वेशन है, इसलिए लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे x = -3 है। -3 मतलब x है और x जो है वो नेगेटिव वैल्यू में है, तो x की नेगेटिव वैल्यू ये होगी। -3 हमने यहाँ पे शो कर दिया है, x = -3, ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी लाइन से सेपरेट हो गई है, लेकिन आपने बिल्कुल सीधी लाइन लगानी है ताकि टीचर्स को समझ आ सके। इसके बाद y होगा, y = -1, y = -1। तो y है, y जो है नेगेटिव वैल्यू में लाई करता है। तो यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं, y जो है नेगेटिव वैल्यू में -1 है, तो यहाँ ये नेगेटिव y का नेगेटिव, पॉजिटिव y का ये होता है, नेगेटिव y का ये होता है, और y जो है यहाँ पे लाई करेगा -1, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है y3 पॉजिटिव 3। तो पॉजिटिव हमेशा ऊपर लाई करता है, तो पॉजिटिव 3 हमने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी, पॉजिटिव 3, ठीक है। ये ग्राफ थोड़े से इजी हैं, तो आपको समझ आ जाएंगे। जहाँ पर टेबल बनाना होगा मैं आपको वो भी बता देती हूँ, वहाँ पर टेबल क्यों बनाना है। यहाँ y = 0 है, y = 0 मतलब कि हमने लाइन लंबी करनी थी ये वाली, और मेरे से x एक्सिस की लाइन लंबी हो गई, ये वाली लाइन लंबी नहीं करनी, ठीक है। मतलब कि y = 0, y का जो क्वाड्रेंट है वो यहाँ से होता हुआ बाहर निकलेगा और y 0 है, ठीक है। अब हमने शो करना है x = 0, तो पहले y = 0 की आपको समझ आ गई। y = 0 हमने कैसे किया, y = 0 की समझ आ गई। मतलब हमने y क्वाड्रेंट जो है वो लंबा कर देना है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, इसको लंबा कर देना है। अब x = 0, यहाँ पे x की जो लाइन है वो 0 से होगी और यहाँ से x से लंबी हो जाएगी। x = 0 है इसलिए लाइन यहाँ लगा दी। अब y = 3x, तो ये यहाँ टेबल बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें y भी दिया हुआ है, इसमें x भी दिया हुआ है। तो हम x के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे 1 2 3 और देखेंगे हमारा टेबल कैसे बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले y = 3x, x की जगह 1 पुट किया, हमारे पास y3 आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमने x की जगह 2 पुट किया, हमारे पास 6 आ गया। फिर हमने x की जगह 0 पुट किया और वो 0 आ गया। x की जगह -1 पुट किया तो ये -3 आ गया। x की जगह -2 पुट किया तो ये -6 आ गया। इसी तरीके से हम टेबल बनाएंगे। टेबल के अंदर हम x की वैल्यूज़ जो हमने पुट की थी 1 2 0 -1 -2, हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ भी एंटर कर ली, 0 भी एंटर करके देखिए और माइनस की वैल्यू भी एंटर की है, ठीक है। x की वैल्यूज़ ये एंटर कर ली मैंने, और y की वैल्यूज़ ये हैं जो हमें ऑब्टेन्ड हुई थी, हमें हासिल हुई थी y की वैल्यू, वो मैंने यहाँ लिख दी है। मतलब -2 पुट करने से -6 आंसर आता था मेरे पास y, ठीक है। -2x पुट किया था तो हमारे पास y -6 आया था, ठीक है। x इसी तरह हम x को -1 पुट करेंगे तो हमें y -3 आया हमारे पास। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ये इसका ग्राफ है। तो
इसका ग्राफ आप देख लें अच्छे तरीके से। ये इसका ग्राफ है, यहाँ पे सारे पॉइंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम करेंगे ग्राफ पॉइंट शो 1 और 3 का, मतलब कि x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 3 है। तो इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे x1 और y3 यहाँ पे ये पॉइंट मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पे x-1 है और y-3 है, तो ये यहाँ मिलता है। इस तरह सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे, हमारे पास ये ग्राफ भी हासिल हो जाएगा। बाकी पॉइंट्स मैंने पॉइंट्स निकाले थे दो, लेकिन मैंने सिर्फ ग्राफ बनाया है इसका। ठीक है, आप चाहें तो इन दोनों को भी ग्राफ में ले सकते हैं, एक सीधी लाइन ही खींचेगी आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर आते हैं। यहाँ पे y=2x y/1 हमने -y ख़त्म करना है। जब -y ख़त्म करना हो तो -1 से डिवाइड कर देते हैं। -1 यहाँ भी डिवाइड करेंगे, -1 यहाँ भी डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा। y=-2x हमें हासिल होगा। तो अब x की जगह हमने 1 पुट किया है तो हमारे पास y-2 आ गया। x की जगह 2 पुट किया है तो y-4 आ गया। तो x की जगह 0 पुट किया तो y हमारे पास 0 आ गया। x की जगह -1 पुट किया, कुछ हमने पॉजिटिव वैल्यूज़ एंटर करनी होती है, कुछ हमने नेगेटिव वैल्यूज़ जो है वो एंटर करनी होती है। x की जगह -1 पुट किया तो y हमारे पास 2 आ गया, और x की जगह -2 पुट किया तो y हमारे पास क्या आया 4। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये देखें, हमने -y=2x है, तो हमने x y की वैल्यू इस तरीके से लिख दिया। -2 4 इसको हमने ग्राफ पेपर पे शो करना है। ठीक है, ग्राफ पेपर पे इनका ग्राफ पेपर ये होगा। ठीक है, सबसे पहले -2 और 4 निकली थी हमारी वैल्यू। x जो है -2 है, y 4 है। तो x की वैल्यू यहाँ देखें, -2 यहाँ से मिलेगा, -2 ये है और y 4 है। पॉजिटिव y ऊपर की तरफ जाता है, ये y 4। ठीक है, ये मिलेंगे यहाँ पे। इसके बाद हमें ऑब्टेंड हुआ था, हमें हासिल हुआ था -1 और 2। x जो है -1 है और y जो है वो 2 है। यहाँ पे x -1 है और ये 2, हमें पॉजिटिव 2 हासिल हो गया। यहाँ पे सेकंड पॉइंट मिलेगा। और 0 0 भी हमारा निकला था, 0 0 यहाँ लाई करेगा। और इसके बाद हमें x जो है 1 है और y जो है -2 है। x1 हमें ये हासिल हो गया और y -2 हमें यहाँ से हासिल हो गया, मतलब इसका पॉइंट बनेगा यहाँ पे। इसके बाद x = 2 है और y = -4 है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, पहले x 2 होगा और y होगा -4, तो ये -4 यहाँ पे ये पॉइंट लाई करेगा। तो इनको अब सीधी स्ट्रेट लाइन इसके ज़रिए हम खींचते हैं, तो ये हमारा बन गया ग्राफ। अगला ग्राफ है हमारा x = 1/2, मतलब कि x जो है वो 0.5 हो। x 1/2 यहाँ 0 और 1 के दरमियान यहाँ पे लाई करता है। x = 1/2, ये 0.5 होता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ 3y = 5x हमें दिया गया है। तो हमने 3 को यहाँ ले जाना है, 5x/3 हो जाएगा। अब x के अंदर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पहले 0 पुट करते हैं तो y = 0 हासिल होगा। फिर हम यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे, 5 1 = 5 और 3 आ जाएगा। x की जगह 2 पुट करेंगे तो 10/3 आ जाएगा हमारे पास, लेकिन ये वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए। हम देखते हैं, हमें सिर्फ एक परफेक्ट पॉइंट चाहिए। अब अगर x की जगह हम 3 पुट करेंगे, 5 3 = 15 होगा, 3 1 = 3 3 5 = 15। ठीक है, तो यहाँ पे 5 हमें हासिल होगा। हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, बटे वाली वैल्यू को हमने इस्तेमाल नहीं करना, इसे स्किप करते हैं। यहाँ हमें 0 हासिल हो गया, यहाँ हमें 5 हासिल हो गया। अब दोबारा पुट करते हैं, ये 0 हमने हासिल करके देख लिया, मिल जाता है 0। अब x की जगह -1 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी -5/3, ये हमें नहीं चाहिए। फिर हम x की जगह -3 पुट करेंगे, -3/3, तो ये हमें हासिल होगी 15 ये हमें हासिल होगी वैल्यू 15/3। तो 3 1 = 3 3 5 = 15, यहाँ -5 आ जाएगा। यहाँ -15 आना था, यहाँ माइनस लगाते हैं, ये होगा -5। ठीक है,
ओ सॉरी, यहाँ नहीं लगाना था, हमने यहाँ लगाना था माइनस, ये प्लस ये, तो -5, ठीक है। हमें हासिल होगा -15। अब इसका हम टेबल बनाएंगे। टेबल हमारे पास है 3/5 0 0 और -3 और 5, ये हमें टेबल हासिल हो गया, ठीक है। बाकी जो बटे वाली वैल्यू थी उनको स्किप कर दें, वो नहीं एंटर करनी हमने, उससे ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये आ गया इसका ग्राफ। अब यहाँ पे हमने पहला पॉइंट फाइंड करना है 3/5, ठीक है। 3 y भी 3 x भी 3 है और x 3 है, और 1 सेकेंड, ये मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए ये इसका ग्राफ हासिल हुआ है मुझे। पहला वाला ग्राफ थोड़ा गलत बन गया था। यहाँ पे x जो है वो 3 है, यहाँ देखिए x 3 है और y जो है 5 है, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 3 5 हमें यहाँ हासिल होगा। 0 0 पॉइंट यहाँ 0 पे होगा, और इसके बाद -3 है, मतलब x -3 है, y -5 है, तो x -3 और y -5 ये पॉइंट हमें यहाँ हासिल होगा, और ये सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2x - y है =0, मतलब कि 2x - y =0। हम x के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे, x के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट किया तो y भी 0 आ गया, x की जगह 1 पुट किया तो y 2 आ गया, x की जगह 2 पुट किया तो y 4 आ गया, x की जगह -1 पुट किया तो -2 आ गया, x की जगह -2 पुट किया तो -4 आया। हमारा टेबल हमें हासिल हो गया है, ये हमारा होगा टेबल, ठीक है। ये हमारा होगा टेबल। x और y की वैल्यू हमने लिख दी है, जैसे जैसे हमने x की वैल्यूज़ पुट की थी वैसे वैसे मैंने लिख दी है, और y की वैल्यू हमें हासिल हुई थी वो लिख दी है। तो इनका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, मतलब कि पहले से पहले है -2 -4, x भी माइनस y भी -2, और यहाँ ये -4 है, इन दोनों का पॉइंट यहाँ पे हासिल होगा -2 -4, फिर -1 -2 -1 ये है, -2 ये है, इनका पॉइंट यहाँ हासिल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद 0 0 0 0 पॉइंट यहाँ पे हासिल होगा, फिर 1 और 2, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, 1 और 2 यहाँ हासिल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद x भी 2 है, y 4 है, तो इसका पॉइंट हमें यहाँ हासिल होगा, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं आती आप मुझे कमेंट करें, कमेंट सेक्शन में आपको स्काइप पे समझा दूँगी, ठीक है। यहाँ पे अब अगला क्वेश्चन करते हैं, और 2x - y =2, तो x की जगह हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, y की वैल्यू हमें हासिल हो जाएगी। पहले हम y की वैल्यू तो निकालें, यहाँ -y = 2 -2x कर देंगे, यहाँ y -2x -2 करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा, y = 2x - 2 ये हासिल हुआ है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है। इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, जो है x = हम 0 पुट करेंगे तो y -2 हासिल होगा, x 1 पुट करेंगे तो y 0 हासिल होगा, 0 हासिल होगा, x हम 2 पुट करेंगे तो y 2 हासिल होगा, x हम -1 पुट करेंगे तो y हमें 4 हासिल होगा, x हम -2 पुट करेंगे तो y हमें 6 हासिल होगा। इस तरीके से इनकी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज़ जो है हमने निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इनका बनाते हैं टेबल। तो ये बन गया इसका टेबल, ये टेबल बन गया। टेबल में x की वैल्यू जो हम एंटर करते जा रहे थे y हमें इस तरीके से हासिल हुआ था, इसका कोई 0 पॉइंट हासिल नहीं हुआ हमें, ठीक है। तो पहला है x 0 होगा और y -2 होगा, ये हमें कहाँ हासिल होता है, x 0 और y -2, x 0 है और y -2 है, ये हमें हासिल होगा, y -2 है, ये हमें यहाँ हासिल होगा, ठीक है। x 0 और y -2, ठीक है। अब x 1 है और y हमारे पास 0 है, y 0 हासिल होगा और x 1 है, यहाँ पे ये पॉइंट हासिल होगा। अब इसके बाद 2 और 2, x भी +2 y भी +2, ये यहाँ पे हासिल होगा, x भी 3 और y 4, x 3 y 4 ये हमें यहाँ हासिल होगा। इसके बाद सीधी स्ट्रेट लाइन हम खींच देंगे, ठीक है। ये इसका ग्राफ हासिल हो गया। टेबल्स बनाने आ गए। टेबल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, पहले पॉजिटिव वैल्यूज एंटर करनी होती हैं, फिर 0 पुट करना होता है और उसके बाद फिर माइनस की वैल्यूज एंटर करनी होती है, ठीक है। तो टेबल बनाना इतना आसान है, आप बना सकते हैं। x -3y
प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। हम x प्लस वन इक्वल टू 3y, y की वैल्यू निकालनी है x प्लस वन ओवर 3 इक्वल टू y। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। x की जगह 0 पुट किया तो हमें y 1/3 मिला। x की जगह 1 पुट किया तो y हमें 2/3 मिला। x की जगह हमने 2 पुट किया तो y हमें 3/3 इज इक्वल टू 1। ये वाला पॉइंट ये हमने लेना है, इतने डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हमने नहीं लेने। ठीक है, y की जगह अगर x की जगह हमने 5 पुट किया तो हमें 6/3 हासिल हुआ, जिसका आंसर है 2। और y की जगह -1 पुट किया तो हमें 0/3 हासिल हुआ, जिसका आंसर है जिसका y 0। ठीक है, x -1 होगा और y 0 हासिल हुआ। ठीक है, इस तरह इनका टेबल बनाएं। टेबल बनाने के बाद इनका ग्राफ खींचिए। पहली वैल्यू हमारे पास है 2 और 1 की, तो x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, 2 और 1 हमें यहाँ हासिल होगा। तो इसके बाद अगली वैल्यू है 5/2 की। ठीक है स्टूडेंट्स, 5/2 की, तो 5x पॉजिटिव होगा और y 2 होगा। इसके बाद हमें हासिल हुई है -1 2 की, x -1 और -1 और 0 की। -1 और 0 हमें पॉइंट ये हासिल हुआ, यहाँ सीधी स्ट्रेट लाइन खींची तो ये हमें ग्राफ हासिल हो गया। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन 3x - 2y + 1 = 0। तो यहाँ पे y की वैल्यू पहले निकालनी है। 2y यहाँ ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव था। तो यहाँ पे 0 3 + 1, y x की जगह 0 पुट किया तो हमें 2y हासिल हुआ। x की जगह जब 0 पुट किया तो हमें y हासिल हुआ 1/2। तो x की जगह हमने 1 पुट किया तो आंसर हमें हासिल हुआ 2। ठीक है, y 2। तो x की जगह 2 पुट किया तो आंसर हमें हासिल हुआ 7/2। तो x की जगह 3 पुट किया तो आंसर हमें हासिल हुआ y = 5। तो मैंने एरो के निशान लगा दिए हैं, जो जो काम के हैं हम उनको ही लेंगे अपने टेबल के अंदर। ये मेरा टेबल बनाया है। x की जगह जब 1 पुट किया तो y 2 हासिल हुआ, तो x की जगह 3 पुट किया तो y 5 हासिल हुआ। x की जगह -1 पुट किया तो y भी -1 हासिल हुआ। इस तरह मेरा टेबल बनेगा। तो इसका ग्राफ देखते हैं। सबसे पहले 1 और 2, 1 भी पॉजिटिव और 2 भी पॉजिटिव, 1 और 2 इसका ग्राफ बनता है यहाँ पे। और फिर देखते हैं 3 और 5। 3x मतलब 3 जो होगा वो x एक्सिस होगा और 5 जो होगा y में होगा। तो ये पॉइंट हमें हासिल हुआ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद -1 यहाँ x एक्सिस का और y एक्सिस दोनों -1 है और ये हमें पॉइंट हासिल हुआ यहाँ पे। ये पॉइंट हमें हासिल हुए इस तरीके से। ये ग्राफ बन गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने बस यहीं तक हम कर देंगे, अगला पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।